हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 43 श्री भगवान उवाच एवं बुद्धेः परमं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, अर्थात मेटेरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस से अलग समझकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु अर्थात जिस शत्रु पर विजय पाना मुश्किल है ऐसे दुर्जय शत्रु को जीतो। लॉर्ड कृष्णा सेज, thus knowing the soul to be the superior to all material senses, mind and intelligence, one should control the lower self by the higher self and thus by spiritual strength conquer this unconquerable enemy known as lust। भगवद गीता का यह तीसरा अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद इम्पर्सनल ब्लाइंडनेस को चरम लक्ष्य फाइनल डेस्टिनेशन न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। दिस थर्ड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता इज conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead without considering impersonal voidness as the ultimate end। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वन इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय propensities of lust and desire for the dominating the resources of material nature। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, डोमिनेंस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। डिजायर फॉर ओवरलोडिंग एंड सेंस ग्रेटिफिकेशंस are the greatest enemies of the conditioned soul, but by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind and the intelligence। इसके लिए मनुष्य को सहसा अचानक एकाएक सडनली अपने नित्य कर्मों को प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में विकसित करके भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। वन may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind by steady intelligence directed towards one's pure identity। This is the summary of this chapter। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के
कृत्रिम प्रयासों से, आर्टिफिशियल कोशिशों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशासित होना चाहिए। इन द immature stage of material existence, philosophical speculation and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. इस श्लोक के साथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग, वह समाप्त होता है। कल से मैं आपको चौथे अध्याय, जिनका नाम है कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताना शुरू करूँगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।